A very good morning to all of you. Last class हमने chapter 5 complete किया था. तो चलिए today we are going to start chapter number 6, that is the farmer's wife and the crow. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक फार्मर है जो उसकी वाइफ और एक क्रो के बारे में स्टोरी है. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो थॉट लिखा हुआ है ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. ये लिखे हैं मॉरिन फॉरेस्टर ने. ठीक है, मॉरिन फॉरेस्टर ने लिखा है ऐसे. देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है. इट मेक्स वन अ बेटर पर्सन to have had hardships and to have overcome hardships and not to blame anybody else for your mistakes. हम अच्छे कब बन सकते हैं और हम महान कब बन सकते हैं? जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार लें, जब हम अपनी गलतियों को किसी और पे नहीं थोपे, किसी और पे नहीं बोले कि हाँ मेरी गलती नहीं उसकी गलती है. जब हम अपनी गलतियों को अपने पे लेंगे, जब हम अपनी गलतियों को दूसरों को पे नहीं थोपेंगे तो हम क्या बनेंगे? अच्छे इंसान बनेंगे और महान इंसान बनेंगे. ठीक है, तो जब भी आप गलती कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं और गलती करने के बाद क्या होता है कि गलती करते हैं और दूसरे को बोल देते हैं, सामने वाले को गलत ठहरा देते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं थी उसकी गलती थी, है ना? ये करते हैं हम लोग. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ इससे हम अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे. और हमें क्या बोला गया है कि हमेशा हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, दूसरों का हेल्प करना चाहिए. दूसरों का हेल्प कैसे होगा? ऐसे नहीं ना, ब्लेम करके तो नहीं हेल्प होगा. तो हमें कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए अपनी मिस्टेक के लिए, और हमेशा हमें अपनी गलती माननी चाहिए. तो इसी पे ये स्टोरी है. चलिए स्टोरी देखते हैं कि स्टोरी क्या है. ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर एंड हिज वाइफ इन अ विलेज. एक गांव में एक फार्मर रहता था जो खेती करता था. अपनी पत्नी के साथ वो वहाँ रहता था. द फार्मर ग्रू वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म. उसका जो फार्म था, मतलब जो जगह था, जमीन था जहाँ खेती करता था, वो क्या उगाता था? वेजिटेबल्स, सब्जियाँ उगाता था. His wife sold them in the market. और उस सब्जियों को उसकी वाइफ क्या करती थी? मार्केट में ले जाकर बेचती थी. One day the farmer's wife went to sell vegetables in the market. एक दिन क्या हुआ कि फार्मर की वाइफ जो है वो गई वेजिटेबल बेचने, सब्जियां बेचने मार्केट में. The money which she earned from selling the vegetables she bought some eggs. तो उस दिन बहुत ज़्यादा सब्जियां बिकी. तो उस सब जो पैसा आया उस पैसे से उसने क्या किया? कुछ अंडे खरीदे, एग्स खरीदा. Then she sat on her horse to go home. वो अपने घोड़े पर बैठी घर जाने के लिए. पहले लोग यही सब कुछ यूज करता था ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो वो अपने घोड़े पर बैठी घर जाने के लिए. She carried the basket full of eggs in her lap. मतलब वो अपने बैठने के बाद ऐसे गोद में अंडे को लेकर और वो हॉर्स पे बैठी. ठीक है, पूरा क्या लेकर बैठी? एग्स. जो बास्केट में एग्स रखे हुए थे वो. She was very excited with the profits made during the day. उस दिन जो प्रॉफिट हुआ था, उस दिन जो उसके पास पैसा आया था बहुत सारा, वो बहुत खुश थी. कोई भी जब जिसके पास बहुत सारा पैसा आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे पास आज इतना सारा पैसा आया. ठीक है, तो the farmer's wife was riding carelessly and was dreaming of things she would buy with the money. जो फार्मर की वाइफ है वो जो है वो मतलब हॉर्स पे जो बैठी हुई थी तो वो केयरलेसली बैठी थी. उसे ध्यान नहीं था कि उसे इस चीज़ का ध्यान नहीं था कि वो जा रही है तो उसे ध्यान से जाना चाहिए. वो ऐसे ही चली जा रही थी. उसका ध्यान क्या था? वो सोचने लग गई थी कि वो उस पैसे से और क्या क्या खरीदेगी. ठीक है, अंडे के अलावा और क्या क्या खरीदेगी वो ये सोचने लगी थी. अचानक से क्या हुआ? सारा का सारा एक जो है वो बास्केट से नीचे ग्राउंड पे गिर गया और गिर के टूट गया. The farmer's wife was very unhappy. वो बहुत ही अनहैप्पी हो गई, वो बहुत मतलब उदास हो गई. सारा अंडा टूट गया तो. She blamed a crow that sat on a tree branch. वो क्यों उदास हुई? क्योंकि वो सोच रही थी कि वो अंडा ले जा रही है और अंडे को फिर वो बेचेगी. पहले उसने वेजिटेबल बेचा, फिर उसे अंडा खरीदा और अंडा को फिर वो बेचते तो उसे पैसा आता. लेकिन वो ये तो अंडा तो टूट गया, उसका सारा पैसा क्या हुआ? चला गया पानी में. तो क्या हुआ कि वो किसे ब्लेम की? एक क्रो को, जो कि एक ट्री के ब्रांच पे बैठा हुआ था. एक ट्री था वहाँ पे और उस ब्रांच पे एक कौवा बैठा हुआ था, कौवा. तो वो जो कि स्क्रीचिंग कर रहा था, मतलब जोर जोर से काव काव कर रहा था. तो she shouted, "Fool, why did you make so much noise? I was surprised to hear your unpleasant voice, and so all the eggs broke." वो बोलती है उस कौवा को कि बेवकूफ, तुम क्यों इतने जोर जोर से शोर मचा रहे हो? मैं तुम्हारी ये भक्ति आवाज सुनकर
सरप्राइज वो उठी और जिसकी वजह से मेरे सारे अंडे गिरकर टूट गए। वो किसे ब्लेम की? क्रो को ब्लेम की। द क्रो रिप्लाइड, क्रो वो क्या बोला उसे कि लेडी यू वेर नॉट केयरफुल व्हाइल राइडिंग। वो बोला कि लेडी तुम जब जा रही थी तो तुमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम जो है अपने ड्रीम में खो गई। यू वेर लॉस्ट इन योर थॉट्स, तुम अपने ड्रीम में खो गई। यू शुड नॉट ब्लेम मी फॉर योर फॉल्ट, तुम अपनी गलती के लिए मुझे ब्लेम मत करो, और तुम्हें अपनी गलती के लिए मुझे ब्लेम तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अपनी गलती की वजह से की, वो केयरलेस थोड़ी थी, वो तो डे ड्रीमिंग में थी, सोचते जा रही थी कि वो उस पैसे से क्या क्या खरीदेगी। तो उसका ध्यान कैसे रहता घोड़े पे? घोड़े पे ध्यान रहता तो उसका अंडा बच जाता। द फार्मर्स वाइफ वॉज ashamed of her behavior, उसे बहुत बुरा लगा कि वो इतना गंदा सोच रही थी। She realized her mistake, वो अपनी गलती मानी और apologized की। किससे? क्रो से। क्रो को से apologized की, मतलब उसे apologize मीन्स करना, क्या सॉरी बोलना, उसे कहना कि हाँ ठीक है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। उसने ये चीज मान लिया कि हाँ उसकी गलती थी फार्मर की वाइफ की। तो यहाँ इस स्टोरी में देखिए वो ध्यान रखती, अगर वो ध्यान रखती तो उसके अंडे नहीं गिरते। वो क्या कर रही थी? ध्यान कहीं और लगाई, और जब उसे एक कौवा मिल गया, वहां पे कोई नहीं रहता तो वो उसे कुछ नहीं करती। जब उसे कोई नहीं मिला और एक कौवा छोटा सा मिल गया, कौवा क्या है? पक्षी है ना, बर्ड है, उसे उसने ब्लेम कर दिया कि तुम्हारी इस आवाज की वजह से मेरे सारे अंडे क्या हो गए? गिर गए, और गिरने के बाद टूट गए। तो यहाँ मैजिक वर्ड क्या है? वन शुड नॉट ब्लेम अदर्स फॉर देयर ओन फॉल्ट, कभी भी हमें अपनी गलतियों के लिए दूसरों को नहीं गलत ठहराना चाहिए, हमें हमेशा अपनी गलती मान लेना चाहिए। कभी भी जैसे मान लीजिए हमने गलती किया, किसी और को ठहराया, तो हमारी वजह से उसे भी तो चोट पहुंचेगी ना, उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो हम कभी भी दूसरों को पनिशमेंट नहीं दिलवाना चाहिए अपनी गलतियों के लिए, हमें अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए। अच्छे लोग यही करते हैं, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। द फार्मर, ए नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन है। 1 नंबर देखिए, द फार्मर ग्रू वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, फार्म में टिक करिएगा यहाँ। द फार्मर, सेकेंड नंबर, द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल डैश इन द मार्केट, क्या बेचने जाती थी? वेजिटेबल्स से, तो यहाँ वेजिटेबल्स टिक करिएगा। 3 नंबर में, फार्मर्स वाइफ ब्लेम्ड अ डैश दैट सैट ऑन अ ट्री ब्रांच स्क्रीचिंग लाउडली, फार्मर की वाइफ जो थी वो ब्लेम की किसे? बर्ड, किसको? बर्ड को, पैरट को, स्पैरो, क्रो को, क्रो को की, तो यहाँ क्रो को टिक, क्रो में टिक करिएगा। द फार्मर्स वाइफ वॉज डैश ऑफ हर बिहेवियर, फार्मर की वाइफ जो है वो असेम्ड की, मतलब शर्मिंदा हुई अपने बिहेवियर पे, असेम्ड, ठीक है, असेम्ड करिएगा यहाँ, असेम्ड टिक करिएगा। अब चलिए बी में आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। विद द मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग द वेजिटेबल्स, फार्मर्स वाइफ बाउट सम एग्स, अंडे खरीदी थी ना, तो एग्स यहाँ लिखिएगा। फार्मर्स वाइफ वॉज वेरी डैश, क्या थी फार्मर की वाइफ? हैप्पी थी या एक्साइटेड थी? वो खुश नहीं थी, वो एक्साइटेड थी। उन ढेर सारे पैसों की वजह से वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, वो खुशी के मारे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ठीक है, एक्साइटेड हो गई थी वो, तो एक्साइटेड यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 3 नंबर आइए, द फार्मर्स वाइफ वॉज राइडिंग डैश एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ दिस थिंग्स शी वुड बाई विथ द मनी, फार्मर की वाइफ जो है वो क्या कर रही थी? केयरफुल राइड कर रही थी, घोड़े पे बैठी हुई थी, तो उसका ध्यान घोड़े पे था नहीं ना, वो तो केयरलेसली राइड कर रही थी, तो हम यहाँ लिखेंगे केयरलेसली। 4 नंबर आइए, सडनली ऑल द एग्स इन द बास्केट फेल ऑन द डैश एंड ब्रो, कहाँ गिरा? ग्राउंड पे गिरा, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राउंड। ओके, अब चलिए आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 22, ट्रू फॉल्स है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नंबर, वन डे द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट, दैट इज ट्रू। एक दिन फार्मर की वाइफ क्या की? वेजिटेबल बेचने जा रही थी मार्केट में, दैट इज ट्रू। तो यहाँ टी लिखिएगा इसमें 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में टी लिखिएगा। 2 नंबर में आइए, शी वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द डे, वो खुश नहीं थी उतने सारे पैसे देकर, खुश थी ना, दैट इज फॉल्स। सो यहाँ एफ लिखिएगा। Suddenly, 3 नंबर में आइए, suddenly all the eggs in the basket fell on the ground and broke, this is true, तो यहाँ T लिखिएगा। 4 नंबर में आइए, the farmer's wife was happy because the eggs have been broken, फार्मर की जो वाइफ थी वो हैप्पी थी, खुश थी, जो उसका अंडा टूट गया था उसकी वजह से वो खुश थी नहीं ना, वो तो दुखी हो गई थी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया। अब चलिए हम यहाँ ये जो है फन टाइम ये देख लेते हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स विच वी सी इन आवर डेली लाइफ, नेम एनी 5 बर्ड्स, मतलब 5 बर्ड का नाम लिखना है जो आप हर रोज देखते हैं, जैसे क्रो, कक्कू, कक्कू मीन्स कोयल, और
पैरट, पैरट भी देखते हैं लोग, ईगल देखते हैं लोग, कभी कभी ईगल देखते हैं ना, ईगल देखते हैं लोग, और स्पैरो लिखिएगा। 5 वो बर्ड्स का नाम आप अपने मन से, जो आपको आप आसपास में देखते हैं, आप कोई कोई बहुत सारे लोग पाले हुए भी रहते हैं, पेट किए हुए रहते हैं, मतलब उसे पेट बनाए रहते हैं, तो जो लोग पालते हैं बर्ड्स वो आप देखिएगा, जो जो आपके पास आसपास का बर्ड्स हो वो आप अपने जो देखते हैं आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी बर्ड्स का नाम लिखना है, जो आप देखते हैं हर रोज जो आसपास का में रहता है उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, ये ऐसे ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद अब आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी को बना लीजिएगा इन गुड हैंड राइटिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।